हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। पॉजिटिव मतलब अच्छी भी बातें हो सकती है, बुरी भी बातें हो सकती है। हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे जब आप नहीं होते हो तब आपके बारे में क्या बातें होती है, लोग आपके पीठ पीछे। वो फिर आपके अच्छे हैं, बुरे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो सकता है। बस आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप कर रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। और रीडिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना, क्योंकि हम सिर्फ अच्छी शुगर कोटिंग तो नहीं ना कर सकते। तो चले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, मुझे शुगर कोटिंग करना पसंद नहीं है। इस वजह से शायद मेरे वीडियो पे इतने व्यूज़ आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं कि मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। मैं जेन्युइन रीडिंग बनाती हूँ। जो जिन व्यूवर्स के लिए रीडिंग बनाई होती है यूनिवर्स ने, उनके तरफ यूनिवर्स रीडिंग भेज देते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके ओके लोगों को ऐसा लगता है आप ना बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। ये अब कितना सच है कितना नहीं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिच फैमिली से तो हो, आपके पास फाइनेंस मतलब लोगों से तो अच्छा है, ऐसा उन्हें लगता है। देखो, लोगों को कुछ भी लगना है, रियलिटी तो मतलब हो भी सकती है आपकी। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप रिच नहीं हो, बट देखो, लोग अपने अपने जैसे जो होते हैं वैसे बातें करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तो लगता होगा शायद आपके फैमिली जो आपके दादा परदादा है, आपके पास वेल्थ हो सकती है, फैमिली वेल्थ बहुत ज़्यादा हो सकती है, ख़ानदानी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या आपके पीढ़ी ना पीढ़ी के पास अच्छा खासी दौलत रही हो सकती है। ऐसी भी चीज़ें दिख रही है। ओके 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 पीढ़ी या दर पीढ़ी आपके पास फाइनेंस है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी चेक नहीं कर रही हूँ। लोग आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप कर रहे हैं, ये रीडिंग देख रही हो। बट लोगों को इतना तो दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे हो। आप हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, मेहनत दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। और आपको कुछ ऐसा करना है जो कि आपके फैमिली ने अभी तक किसी ने नहीं किया है। और मुझे यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट वाले भी लोग दिख रहे हैं। ओके, आप बिजनेस करना चाह रहे हो या आपका फैमिली बिजनेस है कुछ ना कुछ। देखो, आपकी फैमिली अगर जॉब भी कर रही है, क्लास 1 मतलब अच्छा खासी जॉब भी कर रही है, ऐसा भी मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनेंशियली आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आपके फैमिली में सब अच्छा खासा कमाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ओके 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 लोगों को ऐसा लोग आपके पीठ पीछे ये बातें करते हैं कि आप अपने लाइफ को बहुत इंजॉय करते हुए लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे वे में जी रहे हो। आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे वे में जी रहे हो, बहुत पॉजिटिव वे में जी रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है आपके बारे में। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई पार्टी आप अटेंड करते रहते हो, या आपके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती ही रहती है। आपके लाइफ में हमेशा खुशियाँ आती रहती है। आपको तो किसी चीज़ का दुख नहीं है, आपको तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाइफ में तो हर एक चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। अब कितना रियलिटी है आपको पता है, बट लोगों को ऐसे लगता है कि आपको हर एक चीज़ आसानी से मिल जाती है। और लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना बहुत लकी हो। पता नहीं क्यों 4 ऑफ वॉन्ड्स को और 10 ऑफ पेंटिकल को देख के ऐसा लग रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे ये बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। आपको तो किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं है, आप तो एंजॉय करते रहते हो, अपने लाइफ को जीते रहते हो। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशन में थोड़ा आपके अप एंड डाउन्स होते होंगे, रिलेशन में थोड़ी दिक्कत दिख रही है आपके। तो रिलेशन को लेके आप थोड़ा देखो, फाइनेंशियली आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लोगों को वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि शायद फाइनेंशियली आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट रिलेशन में आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिले हुए हैं, या फाइनेंशियल आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ भी मुझे यहाँ पे अच्छी दिख रही है, क्योंकि फैमिली सब खुश है। तो अगर आप शादीशुदा भी हो तो आपकी लाइफ वहाँ पे भी खुश दिख रही है। बट अगर आप रिलेशन में हो या ऐसे भी लग रहा है कि देखो,
50-50% चांस हो सकता है कि 50 लोगों की मैरिज उतनी सही नहीं चल रही है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में परेशान रहते हो, या आप किसी से प्यार करते हो जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशन फील करते हो, और शायद वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, समझता नहीं है, और आप किसी से प्यार करते हो। देखो, ये सिर्फ लव वन पर्सन नहीं है, आपका बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव है, और शायद वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं करता। उस पर्सन की वजह से आप अपने लाइफ में परेशान रहते हो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हो। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे मदर की एनर्जी भी दिख रही है कि आप अपने बच्चों की वजह से भी परेशान हो। शायद आपके बच्चे आपको समझ नहीं पा रहे, या आप अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिस वजह से आपका दिल दुखता है और आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, बट फिर भी आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बच्चों की एनर्जी है। फिर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी से आपको बहुत लगाव है, बट आप इतना उससे प्यार करते हो कि एक माँ अपने बेटे से, क्योंकि मदरली एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है कि एक माँ अपने बच्चे से, बेटे से, बेटी से, बच्चे से जितना प्यार करती है, आप वैसे ही प्यार उस सामने वाले पर्सन से करते हो। फिर ये कोई भी इंसान हो सकता है, और उस पर्सन की वजह से आपको अपने लाइफ में तकलीफ झेलनी पड़ती है, और लोग आपके पीठ पीछे ये बातें करती है कि ये उस पर्सन से कितना प्यार करती है, या इसके बच्चों की वजह से इसके लाइफ में तकलीफ है, या इसका जो पर्सन है लव वन पर्सन वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, इसका पार्टनर अंडरस्टैंड नहीं करता, या ये जिससे प्यार करती है वो पर्सन इससे प्यार नहीं करता या तकलीफ़ देते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लोगों को ऐसे भी लग रहा है, लोग आपके पीठ पीछे ये भी बातें कर रही है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब आपके अंदर एक बोल्डनेस, आपके लाइफ में एक बैलेंस लेके आप आ रहे हो। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ रहे हो, धीरे धीरे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, धीरे धीरे चीज़ों से गिव अप कर रहे हो। अब आप पहले जैसे प्यार नहीं कर रहे हो। आपको अभी भी तकलीफ होती है, सामने वाला पर्सन आपको कुछ चीज़ें करता है तो अभी भी आपको तकलीफ होती है, बट फिर भी आप उस पेन को नहीं दिखा रहे हो। आप चीज़ों को आपको ऐसा लग रहा है जो इंसान मुझे समझ ही नहीं रहा है या अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मैं कब तक उस पर्सन को समझूं, कब तक अंडरस्टैंड करूं। और अब आप ऐसी जगह रुकना पसंद नहीं कर रहे हो, ऐसे लोगों को देना पसंद नहीं कर रहे हो, आपने गिव अप कर दिया है। आप देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जो सच के साथ हमेशा रहता है, सच के साथ आगे बढ़ता है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज हो। आप किसी के साथ चीज़ें गलत नहीं करोगे। लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि आप किसी के भी साथ गलत नहीं करोगे, भले आपके साथ लोग कितने भी गलत क्यों ना करें, कितना भी आपके साथ चीज़ें बदतर से बदतर कर दें, या आपकी सिचुएशन बदतर से बदतर हो जाए, फिर भी आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे। आप हमेशा ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हो, और आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज इंसान हो। और साथ में अभी आपका ना पूरा का पूरा ध्यान आपके फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। आप फाइनेंस और बहुत मैच्योरिटी के साथ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को डील कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ करती रहती है, लगी पड़ी हुई है या लगा पड़ा हुआ है। जो भी अपॉर्चुनिटी इसके लाइफ में आ रही है वहाँ पे ये मतलब बहती गंगा में आप हाथ धो रहे हो, करियर वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज की अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उसे ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। सॉरी गाइज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के ऊपर इतना बर्डन है कि वो बोल नहीं पा रहा है, चीज़ों को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे ना हिम्मत नहीं हो रही है आपको बताने की। मतलब कुछ लोगों की एनर्जी बता रही हूँ कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बोलने की, कहने की, और आपने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मेरी एनर्जी वैसे मुझे फील हो रही है। ओके, और किसी को नींद भी बहुत आ रही है तो प्लीज़ आप सो सकते हो। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि भाई लोगों ने आपको बहुत परेशान किया हो सकता है, या आपने बहुत ख़राब टाइम भी देखा है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अच्छा ही टाइम देखा है अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बुरा टाइम भी देखा है। और आप जितना बुरा टाइम देखे हैं ना, उतना पत्थर दिल बन गए हो, उतना आप अपने इमोशन को हाइड करना सीख गए हो, चीज़ों को छुपाना सीख गए हो, चीज़ों को डील करना सीख गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। आपकी एज भले ही कितनी भी क्यों ना हो, आप बहुत कम उम्र के हो, ज़्यादा उम्र के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने
एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर बन गए हो, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखा है, बहुत जल्दी मतलब बहुत कम उम्र से चीज़ें कर रहे हो, बहुत कम उम्र से आपको चीज़ों के बारे में या दुनियादारी के बारे में चीज़ें पता चली है। दुनियादारी आपने बहुत देखी है, आपने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है और तब जाके आप इस पोजीशन पे बैठे हो। अब आप अपने लाइफ में जिस भी पोजीशन पे हो उस पोजीशन में बैठने के लिए आपने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है। ऐसा लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ओके ओके, देखिए आप देखो, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि लोगों ने आपका साथ छोड़ा। शायद आपका फाइनेंशियल एक टाइम पे आपका ऐसी भी सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं था, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट ज़ीरो था, कि आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे और तब लोगों ने आपका साथ छोड़ा और आप अकेले हो गए, पूरे लोनली हो गए। आपको समझ नहीं आ रहा था, आपके पास नॉलेज था, आपके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, बट फिर भी एक अंदर से होप चली गई थी कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे टाइम में भी आपने हार नहीं मानी, ऐसे टाइम में भी आपने गिव अप नहीं किया, आपने ऐसे टाइम में भी अपने लाइफ में क्या बोलते हैं चीज़ें की, हार नहीं मानी, रुके नहीं। आपने बहुत मेहनत की हो सकती है, अकेले बहुत ज़्यादा मेहनत की हो सकती है। जिस पोजीशन पे बैठे हो उस पोजीशन पे बैठने के लिए आपने अकेली ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और लोग भी आपके पीठ पीछे यही गॉसिप कर रहे हैं। द टावर कार्ड क्यों है? ओके, डेफिनेटली बहुत टूटे थे, आपका नेम फेम पे बात आई होगी, लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की होगी, लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की होगी, लोगों ने आपको मतलब पूरा खड्डे में ढकल दिया था और आपने उस टाइम पे खुद के ऊपर काम किया, खुद को बैलेंस रखा, खुद को पेशेंसली डील किया, पेशेंस बहुत रखा है आपने और बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील किया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी इंसान हो और आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये भी लोग पीठ पीछे बात करते हैं। और आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंशियली तो चीज़ें की है, फाइनेंशियली आपने अच्छा खासा कमा रहे हो, बट फिर लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज भी दिख रहे हो क्योंकि आपके पास ना शायद ऑप्शन बहुत है, करियर के वाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं फाइनली किस चीज़ से अपने लिए अपना साम्राज्य खड़ा करूँ। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जिनको भी क्लास लेने हैं, स्क्रीन पे नंबर है, डिटेल मिल जाएगी, आप कांटेक्ट करो, डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, देखो घर बैठे कुछ करना है, खास करके लेडीज़ को, कि भाई आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो या जेंट्स भी है, बॉयज़ भी है, स्कूल में हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, आप लोगों को भी गाइड कर सकते हो, खुद को भी गाइड कर सकते हो। साथ में पार्ट टाइम कुछ आप ढूंढ रहे हो कि कुछ करना है, किसी से कमाई करनी है। और अभी तो पूरा आप सबको पता है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सारी एक चीज़ सोशल मीडिया पर आई हुई है और आपको पार्ट टाइम कुछ करना है या आपको इसमें ही अपना करियर बनाना है। लेडीज़ है जो घर पे बैठी हुई है, बट आप सोचते हो कि मैं भी इंडिपेंडेंट हो, खुद कम से कम मैं खुद के खर्चे तो खुद उठाऊँ, तो आप ट्राई कर सकते हो। आप यूट्यूब पे ट्राई कर सकते हो, सोशल मीडिया पे ट्राई कर सकते हो, आप अच्छा खासा पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और देखो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ फाइनेंस के लिए करो, मैं बोल रही हूँ आपके लिए भी करो और दूसरों के लिए भी गाइड करो, दूसरों को भी गाइड करो। ओके, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मुझसे सीखो, किसी से भी सीखो। और बस टैरो ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारी स्किल्स है, जैसे आप सीख के घर बैठे, देखो फ़ोन दिया हुआ है, सबके पास फ़ोन है, बस आपको स्किल पे पैसे लगाने हैं। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप स्किल पे पैसे नहीं लगाते हो। भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, मैं 5,000 का ड्रेस लूँगी, मैं 10,000 का ड्रेस लूँगी, मैं इतने का गहना लूँगी, मैं उतने का। अरे भाई ठीक है, ले रहे हो, सारी चीज़ें हैं, बट वो चीज़ें कुछ दिनों के बाद आप खुद देखो, आपके पास इतनी साड़ीज़ हो गई या इतनी ड्रेस हो गई जिसको आपने सिर्फ एक बार पहना हुआ है और वो वैसे ही कबर्ड में है, ना आपको पैसे कमा के दे रहे हैं ना कुछ चीज़ें। बट कुछ चीज़ें होती है जो आप सीखो। मैं
बस आपको सीखने से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको इसको लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। कोई भी स्किल हो, बस टैरो ही नहीं बोल रही हूँ, टैरो स्किल नहीं है, वो एक एस्ट्रोलॉजी का प्रकार है, टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। तो मैं सिर्फ टैरो की बात नहीं कर रही, कुछ भी स्किल हो, कुछ भी, तो आपको ना उस स्किल को लोगों के सामने भी रखना पड़ेगा। जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गई, आप स्टिचिंग कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसको भी लोगों को दिखाना पड़ेगा। ओके और एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती। मैं भी 2 साल से कर रही हूँ, मैं यूट्यूब 2 साल के ऊपर हो गया, मैं 2 साल से ऊपर हो गया मैं कर रही हूँ, और मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि, और मैंने 3 साल का गैप लिया था, मैं जॉब करती थी इससे पहले, मैंने 3 साल का गैप लिया हुआ है और मैं अच्छा खासा कर रही हूँ। तब मैंने सोचा था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। भाई मेरा बेबी, मैं जब स्टार्ट कर रही थी ना यूट्यूब, तो मेरा बेबी 6 मंथ का था, तब से मैं कर रही हूँ। तो जिसको करना होता है ना, वो कर सकता है। ओके ओके, तो वो हो गया मोटिवेशन की बात। अब हम देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। और YouTube पे सिर्फ आपको 1-2 घंटे ही देने हैं। YouTube नहीं बोलता कि आप पूरा पूरा दिन मेरे ऊपर टाइम स्पेंड करो। आप आधे घंटे का भी नहीं है, आप अपने हिसाब से वीडियोस बनाओ, 5 मिनट के, 10 मिनट के, आप जितने मिनट्स के बनाना चाहते हो उतने मिनट्स के, और डाल दो, एडिट करो। सुबह भी डालो, टाइम फिक्स कर सकते हो, शेड्यूल रख सकते हो। शेड्यूल करोगे तो यूट्यूब पे ऑटोमेटिक आपको फिर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, 1 घंटे में मुझे एक बताओ, अगर आपको, वैसे तो यूट्यूब $100 होने तक किसी को पेमेंट नहीं करता है, बट अगर आप सोचो मंथली, अगर आपको उतने बनते हैं, 2 मंथ में बनते हैं, फिर भी आपको 5,000 1 मंथ के पड़ जाएंगे, कुछ अराउंड 5,000। कौन देगा 1 घंटे का या आधे घंटे का, 20 मिनट का? कौन देगा? कोई नहीं देता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इतनी पेमेंट तो पार्ट टाइम 5-5 6-6 घंटे काम करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो ओके, वो चीज़ अलग हो गई। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ड्रीम बनाते हुए दिख रहे हो, बट आप उस ड्रीम के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो। आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, बट आप उस चीज़ से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट के जो फेलियर्स है, या आपने लोगों को चूज़ किया, लोगों ने आपके साथ जो चीज़ें की, आप उस मेमोरी को, वो मेमोरी आपको बार बार रिकॉल होते हुए इस टाइम पे दिख रहे हैं। आपके हार्ट ब्रेक, वो आपको रिकॉल होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि 3 की एनर्जी है, यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग है, यहाँ पे भी हार्ट ब्रेकिंग है। तो मुझे ये ऐसे लग रहा है कि वो हार्ट ब्रेक आपके सामने बार बार आप उस चीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं। साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हुए दिख रहे हो, बट इस चीज़ में आपके तरफ से एक गलती मुझे होते हुए दिख रही है कि आप इतने बोल्ड हो रहे हो कि आप ना लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हो, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं है। बस आप अपनी तरफ से बोल रहे हो कि ऐसा है, वैसा है, ये मत, वो ये मैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके साथ होते हुए दिख रही है। तो आप ना थोड़ा कोशिश करो, ठीक है, आप सही हो, आप में मतलब आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही हो, बट लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो लोग जो बोल रहे हैं ना, एक बार वो भी चीज़ सुनो। मैं नहीं बोल रही कि लोग जो बोल रहे हैं वही करो, सुनो, पहले तो सुनो। ओके, फिर मैं बोलूँगी, देखो आपको बोलूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, फिर वो रिलेशन में हो, करियर में हो, और या फिर आप अपने लाइफ में, मुझे आप सिक्योर चाहिए, आपको जॉब सिक्योर चाहिए, रिलेशन सिक्योर चाहिए, या आप सिक्योर फील कराओगे। अगर आपका पार्टनर है तो आप उन्हें सिक्योर फील कराओगे, या आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियली सिक्योर फील कराओगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप स्टेबल होना चाह रहे हो। आप अगर रिलेशन में है, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे थे, वो चीज़ भी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी है। आप अपने फैमिली को लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं सोशल सर्कल भी आपका बड़ा होते हुए दिख रहा है, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका पोजीशन बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें में मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल रहो, जितना हो सके आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो,
और अगर आप अपने बिजनेस, अपने काम में इस चीज़ में ट्रेडिशन को ऐड करते हो तो अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी, इस टाइम पे ना आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, कुछ ना कुछ चीज़ें करो जिससे आपका और स्पिरिचुअल मतलब यूनिवर्स का, भगवान का, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका कनेक्शन आपके साथ अच्छा बॉन्ड रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे नाम जाप हो गया, मेडिटेशन हो गया। ओके, इस टाइम पे आपको नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा करने की ज़रूरत है, कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है। ओके, इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, फिर वो रिलेशन में हो सकता है, करियर में हो सकता है, कहीं पे भी आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या चूज़ करना है। आप थोड़ी नेगेटिव भी हो सकते हो, तो आपको केयरफुली चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ना डिवाइन ये भी ले सकता है, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम भी ले सकता है कि तुम खुद के लिए क्या चूज़ करते हो। ओके, और इस टाइम पे आप जो भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप नहीं रह पा रहे हो, या आप उस सिचुएशन से बहुत दिनों से बाहर निकल, मुझे यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, जॉब चेंज करने की एनर्जी दिख रही है, कुछ शिफ्ट की एनर्जी दिख रही है, तो आप शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, चेंज होता हुआ दिख रहे हैं, ट्रैवल भी कर सकते हो कहीं पे और जगह जाने की, पहाड़ों की एनर्जी दिख रही है, कहीं पहाड़ घूमने जा सकते हो, या फिर मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है कि किसी सिचुएशन से आप निकलने के बारे में सोच रहे हो, और ये सही टाइम है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए। ओके, यदि रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।